नमस्कार और धनतेरस के बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धनतेरस से आज हम जानेंगे क्या करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, क्या नहीं करना चाहिए और उसका प्राधान्य क्यों है इस त्योहार का। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। सबसे पहला जो काम आप करें, इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करें। सोना, चांदी या मिट्टी के माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाएं घर में, शुभ माना जाता है। उत्तम चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि आप मेटल के सोना चीज, चांदी का चीज या बर्तन या और कोई अच्छा चीज आप खरीद सकते हो। गरीब लोगों में दान करें। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना, दान का पुण्य बहुत ही है, इसलिए इसी दिन अगर आप दान करते हो वो आपके पास चौगुना होके लौट के आता है। इस दिन से लेकर भाई दूज तक संध्या काल में दीपक जलाए। बोलते ना, दीपावली 4 दिन का त्योहार, 4 दिन क्या उससे ज्यादा दिन भी लोग मनाते हैं। इसका आगे और पीछे जुड़े हुए बहुत सारी किंवदंतियां है। धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाना चाहिए। खास करके धनतेरस के दिन आप 13 मिट्टी के दिए जलाए। और अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे ना, मिट्टी के दिए क्यों जलाना चाहिए, उसका महत्व क्या है। धनतेरस के दिन अपनी चेतना से अभाव के भाव को हटा दो। मतलब हमारे पास जितना भी हो, हम क्या सोचते हैं, अभाव है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये जो अभाव का भाव जब मन से हटेगा तो आपके पास जितना है उसका दोगुना चौगुना होता ही जाएगा। अपने मन से मैं विपन्न हूँ, मतलब मैं संपन्न नहीं हूँ, ये भाव हटा देना। मैं भिखारी हूँ, जैसे बातें आपका मन में आता है ना, ये सब हटा दो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, ये भाव मन में लाना चाहिए। अपनी स्थिति को स्वीकार करें और उसे बेहतर बनाने के लिए कर्म करें। जिस स्थिति में आप हो उसको आप स्वीकारो और उससे कैसे आगे और बढ़ो, उसके लिए आज का दिन अपने मन में लाए, विचार लाए और काम भी साथ साथ करते जाए। धनतेरस के दिन कृतज्ञता और तृप्ति का अनुभव होना चाहिए। धनतेरस के दिन घर में रखी हुई चीजों को सामने रखकर ये अनुभव करें कि हमारे पास सब कुछ है, भरपूर दिया हुआ भगवान के सब कुछ है हमारे पास। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करें। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए ज्ञान का दिया जरूर जलाए। ये सब याद आते ही अभाव मिट जाता है, हमारे भीतर का लोभ मिट जाता है। जब लोभ और अभाव मिट जाए, तृप्ति झलकने लगे, तो समझिए भीतर का दिया जल गया और अंधेरा मिट गया है। इसलिए ये अंधेरा मिटाने के लिए हमें ज्ञान का दिया जलाना जरूरी है, जलाना चाहिए। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं तो भौतिक धन का उपयोग क्या हो सकता है। धन त्रयोदशी देवताओं के वैद्य धनवंतर की जयंती भी है। इसी दिन धन्वंतरि जयंती मनाया जाता है। कहा जाता है कि वह समुद्र मंथन में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। अतः धन त्रयोदशी पर या धन्वंतरि पर धन्वंतरि के ध्यान करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। योग और ध्यान करें। आपके पास जो मानव शरीर है यह भी तो ईश्वर का दिया हुआ एक बड़ा उपहार है। यही ही आपका धन है, ये शरीर ही आपका धन है। हमारी चेतना में ऐसा गुण है कि जो बीज आप बोते हो वही प्रकट होता है। मतलब आप जो सोचते हो, जो अपने को जैसे ढलते हो वही होता है।